बात जैसे साल्वेग अपने पूर्व भाव से मुस्लिम हैं, ऐसे श्री हरिदास ठाकुर भी पहले एक यवन कुल में जन्मे, लेकिन उन पर नाम का ऐसी कृपा हुई, ऐसा प्रभाव हुआ कि नाम का स्मरण करते करते उन्होंने कितनों का आचरण, कितनों का उद्धार कर दिया। तो उनके विषय में एक कथा आती है कि एक मुस्लिम यवन राजा को पता चला कि हमारे कुल बिरादरी का ये बालक है और ये उनकी भाषा में हम लोगों को काफिर कह देते हैं, जब जिसका अर्थ अच्छा नहीं होता। उनकी भाषा में ये एक प्रकार से अशुभ शब्द है और वो कहीं ना कहीं हरिनाम जपने वालों को, ठाकुर जी को भजने वालों को और गैर उनकी परंपरा का पालन करने वालों को वो इसी शब्द से बुलाते हैं। तो वो राजा जो था, यवन राजा, उसने कहा कि हमारी कुल बिरादरी का ये बालक और जो यवन होते हुए ये हरिनाम गाता है, काफिरों के भगवान का नाम गाता है। अपनी पूरी सेना से कहा कि उसको कैसे भी परिवर्तित करो। खूब लोभ दिए लेकिन हरिदास ठाकुर ने नाम नहीं छोड़ा। तो फिर राजा ने कहा कि एक काम करो, इनको सूली पर चढ़ा दो। ध्यान से सुनिएगा। तो फिर किसी ने कहा कि सूली पर चढ़ाने पर तो बड़ी आसान मृत्यु हो जाएगी, लटकेगा, मर जाएगा। ऐसे ऐसे अपने कुल बिरादरी का त्याग करने वाले, काफिर बन जाने वाले को तो बहुत दर्दनाक मृत्यु देनी चाहिए। तो बोले क्या दें? बोले बाजार में घुमा घुमा के, हाथ पैरों में हथकड़ी बेड़ियां बांध के और लोहे की जो क्या बोलते हैं उसको, जो मारते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कोड़े, हाँ कोड़े मारो। हमारे महाराज जी, पंडित जी कह रहे हैं कुर्रा। अद्भुत है, आप पाठ कर लो, जो करें हंटर मारे। तो कौड़े मारने की आज्ञा दियो। कौड़े भी कैसे? जो कौड़े की जो रस्सी होती उसमें इतनी बड़ी बड़ी कीलें और लगी थी। बोले भरे बाजार में सबको दिखाते हुए, ताकि दहशत बन जाए कि आज के बाद हरिनाम गाने वाला कोई भी दिख गया तो उसकी यही गति की जाएगी। ले जाओ उसको, भरे हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां बांधी ले गए हरिदास ठाकुर को। और ले जाकर के जब कौड़े मारने लगे, कौड़े मारते हैं, हरिदास ठाकुर कहते हैं चाहे जो कर लो, हरिनाम नहीं छोड़ूंगा, मैं प्रभु नाम नहीं छोड़ूंगा। और जितनी तेज मारते हैं उतनी तेज मुख से हरिनाम निकलता है। मारने वालों के पांव पूछते हैं। बोले तू पूछता क्यों, हम तुझे मार रहे हैं? बोले क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं खूब ऊंचे स्वर में हरिनाम गाऊं, पर इतना ऊंचा स्वर मेरा पहले कभी नहीं निकला जितना ऊंचा स्वर कौड़े पड़ने से निकल रहा है। और मारो और मारो, मेरा स्वर ऐसा निकले कि मेरा ये गले का जो स्वर है ये फट जाए हरिनाम गाते गाते। सब देखते रहे, घबरा गए, अपने बच्चों को ले लेकर के घरों में भाग गए। बच्चे घबरा करके मां से पूछ रहे हैं ये क्यों पिट रहे हैं? बोले क्योंकि इन्होंने काफिरों के भगवान का नाम गाया है। लेकिन कुछ लोगों के चित्त में विश्वास प्रकट हो रहा है। इतनी पीड़ा के बाद भी हरिदास ठाकुर नाम नहीं छोड़ रहे। कहते हैं भगवान के सुदर्शन जी को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि जैसे आकाश में एक सूर्य है उसी समय दूसरा सूर्य प्रकट हो गया। वो दूसरे सूर्य नहीं है, साक्षात सुदर्शन जी महाराज प्रकट हो गए। और जैसे ही वेग से आक्रमण करने लगे उन यवनों के ऊपर, हरिदास ठाकुर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, हे सुदर्शन जी महाराज, इन्हें मत मारो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मैं आपके पांव पड़ता हूं, इन्हें मत मारो। सुदर्शन जी बोले ये इतनी पीड़ा दे रहे हैं, हरि भक्त को, हरिनाम गाने वाले को तुम्हारा क्या अपराध है? तुमने इनका धन नहीं चुराया, तुमने इनका कुछ नहीं लिया, तुम केवल हरिनाम अपनी कुटिया में बैठ करके, और ये इतनी पीड़ा दे रहे हैं तुम्हें। सुदर्शन जी महाराज बोले इन्हें जला करके भस्म कर दूंगा, दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा कोई भी यवन। हरिदास ठाकुर कहते हैं महाराज ये कलयुग है, ये सतयुग नहीं है,
ये त्रेता नहीं है, ये द्वापर नहीं है। सतयुग त्रेता द्वापर में हे सुदर्शन जी महाराज आपने खूब उद्धार किया है, अब उद्धार नहीं, अब तो स्वीकार करना है सबको। मैंने आज तक जितने भी नाम जप किए हैं उन सब नामों का प्रभाव, उन सब नामों का फल इन यवनों को दे दो, जैसे मैं यवन कुल का होकर के आज हरि नाम गा रहा हूं। हे सुदर्शन जी महाराज आप अपनी कृपा दृष्टि से अगर इनको देख लेंगे तो ये भी हरि नाम गाने लगेंगे। अब उद्धार नहीं करना है, अब तो स्वीकार करना है। कहते हैं इसीलिए महाप्रभु जगन्नाथ जी के बगल में सुदर्शन जी महाराज को आप देखेंगे तो यहां चक्र रूप में सुदर्शन जी नहीं है, जगन्नाथ जी के बगल में एक दंड रूप में, केवल एक डंडे के रूप में सुदर्शन जी महाराज खड़े हैं। वो नुकीली धार, वो उनका वेग स्वरूप, वो उनका आक्रामक स्वरूप क्यों नहीं है जगन्नाथपुरी में? ऊपर नील चक्र विराजमान है, लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी के बगल में आयुध रूप में, जहां आयुध रूप में चक्र रूप होना चाहिए था वहां पर डंडे के रूप में खड़े हैं, बिल्कुल नुकीले नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कलयुग है, यहां उद्धार नहीं, यहां स्वीकार करना है। चाहे कितना भी पापी हो, कितना भी कठोर पाप कर्म करने वाला हो, महाप्रभु जगन्नाथ जी ने आज्ञा दी है सुदर्शन जी को कि यहां मारना नहीं है, यहां पर तारना है, स्वीकार करना है। ऐसे नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर कहते हैं कि एक बार उनके वे भी जगन्नाथपुरी आए थे, श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ में यहां विराजमान रहे, खूब ठाकुर जी का, श्री जगन्नाथ महाप्रभु का खूब नाम गाया। उनके ऊपर कलंक लगाने के लिए, अब ये मारपीट से नहीं नाम छोड़ रहे थे तो फिर दूसरा उपाय अपनाया। क्या उपाय अपनाया? जिस कुटिया में बैठ करके भजन करते थे वहां पर एक वैश्या भेज दी, और वैश्या से पहले से ही कह करके भेजा कि तुम जाकर के इन हरिदास ठाकुर के साथ में ऐसा व्यवहार करना, ये जैसे ही तुम्हारा स्पर्श करें जोर जोर से चिल्लाना, हम सब लोग तुरंत वहां आ जाएंगे और इनका दुर्प्रचार कर देंगे पूरे नगर में। तो दुर्प्रचार होने के कारण ये भीड़ जो लगती है इनके पास में, ये भीड़ खत्म होगी और लोग नाम वाम जपना बंद कर देंगे। तो वैश्या वो बोली ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कितनी आयु है इनकी? बोले 25-26 साल के हैं। बोले अभी जाती हूं। वैश्या आई और आकर के जैसे ही हरिदास ठाकुर को प्रणाम किया, प्रणाम करके कहा इतने युवा हो आप, कैसा आपका यौवन है, कैसा आपका स्वरूप है, और इस स्वरूप में, इस युवा अवस्था में आप ये सब क्या नाम में जप में लग गए हो? छोड़िए ना, मेरे साथ बैठिए, थोड़ी वार्ता कीजिए, थोड़ा आनंद करते हैं। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर बोले देवी आप जो चाहती हैं मैं सब पूर्ण करूंगा, आपकी जो मनवांछित इच्छा है जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा, पर मेरा नियम है मैं रोज 3 लाख नाम जपता हूं, वो हो जाए पूरे उसके बाद फिर तुम्हारी बात मानूंगा। अच्छा रोज 3 लाख जपते हो? बोले हाँ। अभी कितने बच्चे हैं? बोले अभी जैसे पूरा होगा मैं बताऊंगा। तुम अच्छा तुम कहां जाओगे? बैठी रहो यहीं पे। उसको भी बैठा लिए और नाम जप में लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरी शाम निकल गई, पूरी रात निकल गई, आधी रात हो गई। वो वैश्या बैठी बैठी झोंके ले रही थी। हरिदास ठाकुर बोले देवी अभी तो मेरा नाम बहुत रह गया, तुम जाओ थोड़ा आराम कर लो, कल आ जाना। वैश्या बोली हाँ मैं जाती हूँ, मुझे तो नींद आ रही है। चली गई। वो यवन जो थे सब बाहर मिले, क्या हुआ, हम इतनी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुमने आवाज नहीं लगाई। अभी पहला दिन है, थोड़ा परिचय हुआ है, उसने कल फिर बुलाया है मुझे, कल होगा, कल मैं आवाज करूंगी, सब आक्रमण कर देना। वैश्य अगले दिन फिर आ गए। जैसे ही आकर के बैठी, हरिदास ठाकुर नाम जप कर रहे थे, तुरंत आकर के बैठी, अरे अब छोड़िए ना, क्या भजन कर रहे हैं? देवी कल के 3 लाख तो सुबह पूरे हो गए, आज के 3 लाख अभी चल रहे हैं, पहले ये पूरे हो जाएं, इसके बाद मैं तुम्हारी बात सुनूंगा ना। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, यहाँ देखो, हम यहाँ क्यों बैठे हैं, वो सब व्यवस्था चल रही है, इधर देखो आप, इतनी बढ़िया लीला चल रही है, आप इधर उधर देखने लगते हैं। एक हरिदास ठाकुर हैं, वैश्य सामने बैठी, वो नाम नहीं छोड़ रहे, यहाँ झूला आ गया, आप उधर देखने लगते हो, अपने ही व्यवहार पे ताली भी बजा रहे हो।
दूसरा दिन हुआ, वैश्य आकर के बैठ गए, छोड़िए ना भजन, क्या कहे? बोले 3 लाख नाम रह गए, थोड़ा सा और कर। हरिदास ठाकुर पता है क्या करते हैं? उसको तो बोल देते हैं कि मेरे 3 लाख नाम रह गए, तू बैठ, और नेत्र बंद करके ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, मेरे प्रत्येक नाम का फल ये वैश्या का मन परिवर्तित हो जाए, इसके मन में जो भाव, जो व्यवहार, जो विचार है, ये आपकी हो जाए नाथ। ये जितना प्रयास मुझे रिझाने में कर रही है, उतना प्रयास आपको रिझाने में करने लगे। हे नाथ, मेरे नाम का पूरा फल इसको मिल जाए। पहले 3 लाख नाम उसके सामने कर लिए, दूसरे दिन के 3 लाख नाम, 6 लाख नाम तो उसने बैठे बैठे सुन लिए। तीसरे दिन फिर बुलाया, बोले आज भी बहुत जप हो गया, कल तो निश्चित तुम जो कहोगे वही होगा, कल आ जा। बंधुओं, मैं एक बात कहता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि आध्यात्मिक ऊर्जा जिसकी अति होती है ना भक्ति रूप में, उस व्यक्ति की उपस्थिति मात्र आपके हृदय को परिवर्तित कर देती है। 6 लाख नाम सुनने के बाद में उस वैश्या की स्थिति ये हो गई कि उसे अपने पूर्व के किए हुए जो पाप नहीं लगते थे, वो पाप लगने लगे। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, गुरु आश्रय, वैष्णव आश्रय या फिर किसी भी प्रवचनकर्ता के प्रवचन सुनने के बाद में अपने पूर्व के किए हुए दुर्गुण अनुभव होने लग जाएं कि हमने वो गलत किया था, ये 10 साल पहले हमसे अपराध हुआ था, या ये 6 साल पहले जो हमने ये किया ये ठीक नहीं था, अपने भाइयों से या अपने परिवार के लोगों से या किसी के साथ, मित्र के साथ, इनके साथ जो हमने व्यवहार किया ये उचित नहीं था। ये मन में भावना प्रकट होने लग जाए तो समझ जाना जिसको आपने प्रणाम किया है उसने आपको कृपा भर के देखा है, तभी आपके दुर्गुण दिख रहे हैं आपको। नहीं तो कई बार लोग अनेक संतों को प्रणाम करते हैं लेकिन फिर भी वैसे के वैसे ढीठ ही रहते हैं, बदलते नहीं। क्यों? इसमें 2 कारण हो सकते हैं, या तो उस आचार्य चरण ने कृपा भर के देखा नहीं, या फिर उसके पाप इतने प्रगाढ़ हो चुके हैं कि वो आचार्य चरणों की दृष्टि से भी धूमिल हो नहीं रहे। हमें ऐसा लगता है कि आचार्य तो कृपा भर के ही देखते हैं, लेकिन उस व्यक्ति की ही इच्छा नहीं होती कि मैं अपने पाप नष्ट करूं। किसी भी महापुरुष को प्रणाम करेंगे और उस प्रणाम के बाद यदि अपने एक अवगुण का भी चिंतन नहीं होता तो आपने प्रणाम नहीं किया है, केवल आडंबर किया है। वो वैश्या 2 दिन से 6 लाख नाम सुन रही है और आज स्थिति ये हुई कि जैसे ही वो रात्रि में बैठी अपने घर जाकर के सोने लगी, उसको नींद नहीं आती और अपने द्वारा किए गए सारे पापाचार उसको दिखाई देने लगे। ये तन मुझे उपभोग करवाने के लिए मिला, इस तन को मैंने कितना उच्छिष्ट बना दिया, केवल लोक रंजन के लिए इसका श्रृंगार किया, लोक रंजन के लिए खा पिला करके इसको बड़ा किया। अरे इस तन से यदि हरिनाम किया होता, कहां वो श्री हरिदास ठाकुर 2 दिन से मैं रोज प्रयास करती हूं कि वो कैसे भी मुझ पर आकृष्ट हो जाए, लेकिन ऐसा क्या है उस हरिनाम में कि उसको छोड़ते नहीं है वो। आज तीसरे दिन आकर्षण करने के लिए नहीं गई है, आज तीसरे दिन वो ये देखने गई है ऐसा क्या है हरि नाम में जो मेरे सौंदर्य भी फीका लग रहा है हरिदास ठाकुर को। तीसरे दिन फिर पहुंच गए हरिदास ठाकुर, अरे देवी आप आ गए, हाँ मुझे पता है आपका 3 लाख नाम रह गया है ना, वही करोगे आप तो। हाँ देवी, और एक और बात, क्या मैं महीने में 1 करोड़ नाम जपता हूं। तो वैश्या बोली 3 लाख के अनुसार तो 90 लाख ही होने चाहिए आपके नाम, ये 1 करोड़ कैसे हो जाते हैं? बोले क्योंकि महीने के विश्राम दिनों में 3 लाख में मैं कुछ बढ़ोतरी करता हूं, थोड़े जोड़ जोड़ के करता हूं ताकि महीने के विश्राम तक 1 करोड़ पूरे हो जाए। जैसे एक व्यापारी व्यक्ति हर महीने के अंत में कितना प्रॉफिट हुआ गिनाई करता है, ऐसे हम नाम निष्ठ जो होते हैं ना, महीने के अंत में पूरे महीने का नाम इकट्ठा देखते हैं कितना छपा। 1 करोड़ अगर नहीं होता तो फिर 2-3 दिन अंतिम दिन के जो होते हैं उसमें हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ताकि 1 करोड़ हो जाए। ये सब बातें वो बैठ करके सुन रही है, कह रही है ऐसा क्या है इस नाम में। हरिदास ठाकुर बोले अच्छा बैठो तुम भी करो,
और जैसे ही उसने हरिनाम गाना शुरू किया, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगे, रोम रोम कंपायमान होने लगा, अपने सारे पाप उसको दृष्टिगोचर होने लगे। अब तो उसे ये चिंता होने लगी कि मेरा उद्धार कैसे होगा। मैं इतनी पाप कर्म कर चुकी हूं, कितने महात्माओं को बर्बाद कर चुकी हूं, कितने लोगों के घर उजाड़ चुकी हूं, अपने स्तन को मैंने कितनों को बेच दिया, अब मेरा उद्धार कैसे होगा। चरण पकड़ लिए हरिदास ठाकुर के, बोले मुझ पर कृपा करो। अब मैं आपसे केवल एक ही कामना करती हूं कि नाथ आप कृपा भर के मुझे देखो ताकि मेरा उद्धार हो। हरिदास ठाकुर कहते हैं, व्यक्ति को जब अपने पूर्व के किए गए कर्म, उनके प्रति आत्मग्लानि प्रकट हो जाती है और उस आत्मग्लानि के कारण अपने जीवन को परिवर्तन करने की इच्छा प्रकट हो जाती है, व्यक्ति का उद्धार तो तभी हो जाता है। समझ में आई बात? हम अपने अवगुणों को खुद से ही छुपाते हैं, गलत क्रियाएं करने के बाद खुद ही भूल जाते हैं, लेकिन जिस दिन हमें अपने कृत्य का अनुभव होता है और अनुभव करके हम स्वयं ही चिंतन करते हैं कि ये गलत था, वास्तव में मानिए कि उसी दिन ठाकुर जी की कृपा हुई है कि आपके मन में चिंता प्रकट हुई कि ये गलत था, इसका सुधार करना पड़ेगा। चरणों में गिर गई, बोले मुझ पर कृपा करो। हरिदास ठाकुर बोले देवी अब जो मेरी निष्ठा है वो तुम धारण करो, मैं अब कहीं और जाकर के भजन करूंगा। इस कुटिया में मैंने लाखों करोड़ों नाम जप किए हैं, अब तुम इस कुटिया में रहो और यहां रह करके नाम जप करो। हरिदास ठाकुर वो कुटिया, अपने भजन की कुटिया उस वैश्या को दे दी और वहां बैठ करके वो वैश्या ऐसा नाम करने लगी, ऐसा नाम करने लगी, जिस वैश्या का मुख देख करके संत जन मुंह फेर लेते थे और सोचते थे कहीं हमारे पाप नष्ट नहीं हो जाए। आज उसी वैश्या के भक्त बनने पर उनकी कुटिया के बाहर संतों की भीड़ लगती है। क्यों? बोले वो दिन में एक बार बाहर निकल के आती है और जब वो बाहर आती है उसका रूप देखते ही हमें साक्षात जगन्नाथ जी का अनुभव होने लग जाता है। बंधुओं, रूप सुंदर वो नहीं जिसकी सुंदरता देख करके लगे ये कितना सुंदर है, बल्कि रूप सुंदर वो कि जिसकी सुंदरता देख करके नेत्र बंद हो जाए और मन में भाव आए कि ये इतना सुंदर है तो वृंदावन चंद कितने सुंदर होंगे। किसी का स्वर सुनकर के ये ना लगे कितना अच्छा गाता है, उसकी वाणी सुनकर के मन में भाव आने लगे कि ये इतना सुंदर गाता है तो श्री मदन मोहन कितना सुंदर गाते होंगे। किसी का श्रृंगार नृत्य देख करके लगे कितना बढ़िया नृत्य कर रहे हैं, लेकिन उस समय मन में ये भाव आवे कि जब रास क्रीड़ा में श्री ठाकुर जी त्रिभंग लली बन करके आते होंगे, जिनके नृत्य पर सूर्य चंद्रमा भी वारे वारे जाते हैं, उनका नृत्य कितना सुंदर होगा। ऐसी स्थिति पर आज वही वैश्या जिसकी सुंदरता काम प्रकट करती थी, आज उसकी सुंदरता भक्ति प्रकट कर रही है। ये भजन का प्रभाव है, ये नाम का प्रभाव है। नाम का प्रभाव। तो हम निवेदन कर रहे थे कि आध्यात्मिक बनना एक बात है, पुण्यात्मा बनना एक बात है और भक्त बनना विशेष बात है। कथा का उद्देश्य, महाप्रसाद सेवन का उद्देश्य, आप लोग पुण्य अर्जन करना मत रखो। तीर्थ यात्रा का उद्देश्य, समुद्र स्नान का उद्देश्य, उसके प्रति पुण्य की भावना मत रखो, भक्ति की भावना रखो, भक्ति की इच्छा रखो। अहम भक्त पराधीन, स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ कहते हैं कि मैं अपने भक्त के पराधीन हूं। पूरा विश्व मेरे पराधीन है पर मैं अपने भक्त के पराधीन। ऐसे नामनिष्ठ बनिए। आज सुबह प्रभात फेरी का क्रम हुआ, कल से ही क्रम चल रहे हैं। कल संध्या में महाप्रभु जगन्नाथ जी को व्यासपीठ और श्रोताओं की ओर से ध्वजा जी का भाव प्रस्तुत किया। कितना आनंद आया। महाप्रभु जगन्नाथ जी ध्वजा धारण करते हैं। आपको पता, ध्वजा पे सूर्य चंद्र
बने हैं महाप्रभु जी के। हमारे जीयर स्वामी मठ वाले पूज्य महाराज जी से एक बार हमने पूछी कि महाराज जी ध्वजा क्यों है और ध्वजा में सूर्य चंद्र क्यों है? तो महाराज जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि सूर्य चंद्र भगवान के नेत्र हैं, तो ध्वजा में सूर्य चंद्र विराजमान होकर के ठाकुर जी पूरी तरफ अपनी दृष्टि घुमाते रहते हैं, देखते रहते हैं, कोई कष्ट में तो नहीं, कोई दुखी तो नहीं, कोई पीड़ित तो नहीं। तो श्री ध्वजा जी क्या है? ध्वजा जी में जो सूर्य चंद्र है भगवान के नेत्र हैं, ठाकुर जी पूरे श्री क्षेत्र को ध्वजा जी से देखते रहते हैं। एक प्रकार से सीसीटीवी कैमरा लग रहा, आप कैमरे की निगरानी में हो, कुछ भी करने से पहले सोच लेना। अच्छा, महाप्रभु जगन्नाथ जी की ध्वजा ऐसी है कि आप श्री क्षेत्र किसी कोने में चले जाओ, वो बात अलग है कि अब गली मोहल्ला में बिल्डिंग इतनी ऊंची है, लेकिन कहीं भी छत पे खड़े हो जाओ आपको ध्वजा जी दिख जाएंगे। इसका मतलब क्या है? आपको ध्वजा जी नहीं दिख रही है, महाप्रभु जगन्नाथ जी को आप दिख रहे हो, वो सब जगह देखते रहते हैं। तो ध्वजा जी का एक भाव। दूसरा भाव निर्भयता। ध्वजा जब रोहण होती है, जब फहराती है, तो जहां तक वो दिख रही हैं, इसका मतलब वहां तक महाप्रभु जगन्नाथ जी का क्षेत्र है, वहां तक जगन्नाथ जी की छत्र छाया है। उतने क्षेत्र में किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, महाप्रभु जगन्नाथ जी हैं। अगर कोई कष्ट भी आ जाए, आप तीर्थ में हैं, कोई कष्ट आ जाए, आप तुरंत देखिए ध्वजा किधर है, और ध्वजा को देख करके जैसे ही आप प्रणाम करेंगे, हमारी बात को विश्वास मानिएगा, एक क्षण बाद में होगा, कष्ट निवृत्त पहले होगा। ध्वजा जी की ये महिमा है। वो ठाकुर जी का हस्त कमल है, छत्र छाया है। ठाकुर जी दूर दूर तक अपने ध्वजा के द्वारा अपना हस्त कमल, अपनी छाया बना करके रखते हैं। कल हमें बता रहे थे, बोले पहले तो महाराज जी इतनी बड़ी ध्वजा थी कि जो ध्वजा जी का अंतिम छोर है वो समुद्र का स्पर्श करते थे, इतनी बड़ी ध्वजा जी। लेकिन फिर कालांतर में यहाँ पर तूफान बहुत आते हैं, आंधी तूफान बहुत आते हैं, फिर क्षतिग्रस्त होने का भाव हो जाता है, फिर नील चक्र पर बहुत भार आ जाता है। और उस काल में भीड़ बहुत कम होती थी, ज्यादा लोग होते नहीं थे। ऐसा कहते हैं कि राजा रानी ध्वजा जी स्पर्श करके समुद्र में गोते लगाते थे, इतनी ऊंची, इतनी लंबी ध्वजा। मैंने कहा बढ़िया है, ध्वजा छोटी हो गई। आज के लोग तो ध्वजा ही पकड़ के भीतर समुद्र में जाते हैं। आज तो भीड़ भी इतनी है, तो इसलिए अब फिर ध्वजा जी अब छोटी है, अब 14 हाथ की ध्वजा जी। लेकिन हमारे पूज्य जीएस स्वामी मठ वाले महाराज जी ने एक बड़ी विनोद की बात बताई, बड़े आनंद की बात। बोले लाला, सूर्य तो विराजमान है, लेकिन चंद्रमा क्यों विराजमान है? मैंने क्यों विराजमान है? बोले सूर्य तो प्रकाश के प्रतीक है, तो ध्वजा में सूर्य का होना मतलब प्रकाश का प्रतीक है, लेकिन चंद्रमा क्यों? आपने कहा आप बताओ। बोले चंद्रमा इसलिए है क्योंकि श्री चंद्रमा जी जगन्नाथ महाप्रभु के साले साहब हैं। कौन है? और महालक्ष्मी मैया बार बार नाराज हो जाती हैं जगन्नाथ जी से। तो जब जब लक्ष्मी जी क्रोध करती हैं, किसी बात पर नाराज हो जाती हैं, सुनाती हुई जब आती हैं श्री मंदिर में, तो बलभद्र सुभद्रा जी तो कोने हो जाते हैं, बोले आप ही निपटो दोनों। तब ठाकुर जी धीमे धीमे ऐसे ऊपर देखते हैं, तो लक्ष्मी जी कहती हैं मैं यहाँ सामने खड़ी हूं, आप ऊपर क्यों देख रहे हैं? बोले आप भी देखो ऊपर। तब लक्ष्मी जी ऊपर देखती हैं तो कहती हैं अरे हमारे भैया इन्होंने सिर पे बैठा रखे, हमारे साले साहब इन्होंने सिर पे बैठा, हमारे भाई साहब इन्होंने सिर पे बैठा रखे। तो कहते हैं महाराज जी बता रहे, बोले कि जगन्नाथ जी ने अपने साले साहब सिर पे बैठा रख के पत्नी को ये बताते हैं, देखो तुम हम पे इतना क्रोध कर रही हो, हम देखो तुम्हारे भैया को सिर पे बैठाए हैं। तो लक्ष्मी जी जब ऊपर देखती हैं तो फिर शांत हो जाती हैं, जितना उनका क्रोध होता है वो सब शांत हो। अच्छा कोई बात नहीं, अब की बार कर दिया, आगे से नहीं करना। तो जगन्नाथ जी कहते हैं हाँ आगे से ध्यान रखेंगे। ऊपर से साले साहब मुस्कुरा जाते हुए, जीजा जी आपने हमको इसीलिए बैठाया है कि हमारी बहन का कोप कम हो सके। बोला हाँ इसीलिए बैठाया, इस बैठे रहो ऊपर ही। तो इसलिए चंद्रमा विराजमान है कि लक्ष्मी जी को क्रोध आवे तो ठाकुर जी ऊपर देखने लगते हैं और कहते हैं देखो तुम्हारे रिश्तेदार बैठे हमारे सिर पे, है कोई हमारे जैसा प्रेमी जो अपने साले को सिर पे बैठा ले? तो लक्ष्मी जी क्रोध कम कर देती हैं, इसलिए महाप्रभु जी अपने ध्वजा में चंद्रमा धारण करते हैं। ध्वजा धारण कराने के कई भाव हैं। कल बड़े प्रेम से हम आप सब लोगों ने महाप्रभु जगन्नाथ जी को ध्वजा धारण कराई, महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न। आज जब सुबह प्रभात फेरी हो रही थी तो जैसे सामने से आपने देखा
महाप्रभु हम उसी मार्ग से आए थे यात्रा में। तो मैं आज कह ही रहा था, चिंता हो रही थी, हम जो बाइक चला रहे उनसे बोले मैंने आज ध्वजा जी लहरा नहीं रही, लेकिन जब हम लोग यात्रा में कीर्तन करते हुए तब भी ध्वजा जी नहीं लहरा रही थी, लेकिन जैसे ही हम सब लोग सन्मुख पहुंचे महाप्रभु जी के, तुरंत तभी ध्वजा जी लहराने लगी। मानो महाप्रभु जी प्रतीक्षा कर रहे थे कि जिनने ध्वजा अर्पित करी है वे सब जब आ जाएंगे तभी लहराएंगे, और सबको देख के मानो प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे। तो कल ध्वजा जी अर्पित हुई, उसके बाद फिर दर्शन की मारकाट मची, कौन पहले भीतर घुसे। अब हमको जहां से ले जाने के लिए मार्ग बनाया था भीतर, वहीं हमारे सबरे ध्वजावारी भी आगे, हम भी यहीं से ही घुसेंगे। पुलिस वाले बोले एक की परमिशन है, ये 1000 कहां से घुसेंगे। हमने कि भैया हमें जान दो यहाँ से, तो इतने ढीठ हो गए कल तो सब, हम भी यहीं से घुसेंगे, आपके संग ही जाएंगे। मैंने आ जाओ भैया। 2-3 बार स्थान परिवर्तित हुए, कभी कहीं से कभी कहीं से, भीतर जाने को मिले नहीं। हमने कि आज महाप्रभु जी दर्शन देंगे नहीं, लेकिन अंदर पहुंचने के बाद पता चला, हम जैसे पहुंचे तो गेट बंद हो गए भीतर के। महाप्रभु जगन्नाथ जी को आरती का दर्शन कराना था, इसलिए विलंब करा रहे थे। अगर पहले ही भीतर चले जाते तो आरती नहीं मिलती कल, लेकिन इतनी देर बाहर हम लोग जो विलंब करते रहे उसका ये आनंद मिला कि फिर भीतर जाके आरती दर्शन हो गए। महाप्रभु जगन्नाथ जी की संध्या आरती हुई कल। ऐसे महाराज बढ़िया ऐसे नवे धोवे लग रहे थे जगन्नाथ जी, जैसे आज बिल्कुल नहा धो करके बिल्कुल श्रृंगार आदि करके बैठे हों, चकाचक सुख दे रहे थे कल। उसके बाद फिर रात्रि में जीयर स्वामी मठ में महाप्रसाद हुआ। महाप्रसाद का नियम है बंधुओं कि वो झूठा नहीं होता। आप सब लोग व्यवस्थित एक एक पत्तल में बैठ करके पा रहे थे, हमको बहुत अच्छा तो लग रहा था, लेकिन महाप्रसाद का नियम ऐसा, एक ही पत्तल में 4 बैठ जाओ। एक दालमा को महाप्रसाद में मिलावे, दूसरा उठा के पाले, ऐसे पाया जाता है महाप्रसाद तो। और ये सुख यही, बाकी और कहीं भी आप पाएंगे तो वहां आपको बड़ी मर्यादा से ही पाना पड़ेगा। जूठा नहीं उठा सकते, हाथ आपको कहीं भी नहीं लगा सकते, वो स्पर्श का भाव है, सब चीज अपरस में रहनी पड़ती है, प्रसाद एक ही हाथ से पाना पड़ता है सब कुछ। पर यहाँ जगन्नाथपुरी का नियम है, एक तो आसन पे नहीं बैठना है, दूसरा नीचे बैठ करके पाना है, और तीसरा कोई लगा करके सामने दे दे तो बात अच्छी नहीं, तो जो पा रहा है उसके बगल में बैठ के, भले ही वो अपरिचित है, आप पा सकते हैं। हम जब कल घूम रहे थे वहां 1-2 बार मन तो हुआ एक आध अम्मा के सामने बैठ के हम भी पालें, पर मैंने कि फिर सबके यहाँ पाना पड़ जाएगा, सब यूं कहेंगे अम्मा से भी पाओ, इसमें से भी पाके जाओ, फिर पेट तो न के ही है। लेकिन फिर जब हम लोग प्रसाद पाने बैठे सब संग में बैठ गए, किसी की दालमा उठा लें, किसी का भात उठा लें, किसी की खाजा उठा लें, ये महाप्रसाद ऐसे ही पाते हैं। महाप्रसाद कभी अशुद्ध नहीं होता, महाप्रसाद कभी झूठा नहीं होता, इसीलिए वो महाप्रसाद है। एकमात्र जगन्नाथपुरी का ऐसा प्रसाद है जो ठाकुर जी के सन्मुख से लेकर के भक्तजनों के पेट तक पवित्र ही रहता है। वो जीभ पर जाने के बाद भी अशुद्ध नहीं होता, नहीं तो हर वस्तु जीभ पर जाती झूठी हो जाती है, लेकिन महाप्रसाद आपके उदर तक जाने तक भी अपवित्र नहीं होता, वो पवित्र ही रहता है। ऐसा केवल जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद है और कहीं ऐसा संभव नहीं है। ऐसे महाप्रसाद को कल पाया। आज सुबह मंगल ठाकुर जी के सामने हरिनाम संकीर्तन करते हुए सब लोग आए। जगन्नाथपुरी में तो बिना मेहनत किए पसीना आ जाता है। महाप्रभु जगन्नाथ जी ने ऐसा मौसम यहाँ प्रकट कर रखा है कि कोई व्यक्ति कुछ ना करे, केवल बैठ जाए, चलने लग जाए तो ही उसके सबरे रोमकूप जो है खुल जाते हैं, एक एक रोम से। और ये जो पसीना आता है ना, इसमें बड़ी कमजोरी आती है, लेकिन ऐसे में भी कोई नृत्य करे, कोई गावे, तो सोचो उसकी ऊर्जा कितनी होगी। हमारे दिव्यदास भैया तो फिर भी इतना लंबा चौड़ा गाते हुए आए, नृत्य कर रहे थे। मैं जब पहुंचा तो मैं तो एक बार घबरा गया कि यहाँ कैसे होगी, छोटी छोटी गली में से होके जा रहे, इतनी संख्या में सब लोग, लेकिन आप सबको देख देख करके ही ऊर्जा प्राप्त हो रही थी। खूब आनंद हुआ। महाप्रभु जगन्नाथ जी के सन्मुख पहुंच करके ऐसा लग रहा था जैसे महाप्रभु चैतन्य और साथ में उनके समस्त भक्त मंडली मिलकर के उन्माद कीर्तन कर रही है और महाप्रभु जगन्नाथ जी उसे श्रवण कर रहे हैं। खूब आनंद हुआ। आज कथा का 4th दिवस है और आज
ठाकुर जी का जन्मोत्सव यहाँ होना है। हम लोग अब क्रम पूर्ण कर लें और ठाकुर जी का जन्मोत्सव प्रेम और भाव से आज जगन्नाथपुरी में मनाएंगे। संध्या में कोई विशेष क्रम आज भी नहीं है, क्योंकि सुबह नगर कीर्तन हुआ, अब कथा है, फिर कथा में उत्सव भी है, उत्सव में भी थोड़ा विलंब होगा। तो आप सब लोग बस महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन मात्र कर लीजिएगा। कल कुछ ना कुछ क्रम बनाएंगे, कहीं ना कहीं चलेंगे कथा के बाद में, और फिर वहां दर्शन का क्रम रहेगा। एक और सूचना दे दें, आज 20 तारीख है, कल 21 तारीख है, कल श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन है। कल बंधुओं निश्चित ही आप सब लोग अपने अपने पूर्वजों का स्मरण करके और श्री महाप्रसाद और दालमा का थोड़ा थोड़ा भाव लेकर के अपने पूर्वजों का स्मरण करके, और जैसे पिंड दान करते हैं वैसे ही महाप्रसाद का ही पिंड बना करके श्री जगन्नाथ जी के महोदधि में ही अर्पित कर देना। अपने पितरों का स्मरण करके कल श्री महोदधि स्नान कर लीजिएगा और कल श्री महोदधि सागर में ही पिंड अर्पित कर देना, ब्राह्मणों को दक्षिणा प्रदान कर देना। महाप्रसाद से यदि आपने अपने पितरों का स्मरण करके महोदधि में वह अर्पित कर दिया, आपके पितरों के आज तक जितने आपने श्राद्ध किए समस्त श्राद्धों का फल पूर्ण हो जाएगा। महाप्रसाद अर्पित कर दीजिए, आपके पितृ आनंदित हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे, जितने भी पितृ दोष आदि हैं सब निवृत्त हो जाएगा। महाप्रसाद अर्पित कर दीजिएगा। कल विश्राम दिवस है श्राद्ध पक्ष का। कई बार ऐसा होता है कि आप जब रात्रि में सोते हैं तो आपको सर्प दर्शन होते हैं, सांप दिखते हैं। सांप दिखने के दो कारण हमारे वास्तु विशेषज्ञ और जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो लोग बताते हैं। एक कारण तो ये बताते हैं कि धन प्राप्त होने वाला है, पर अगर पितृपक्ष में सर्प दर्शन होता है तो उसका एक यह भी संकेत माना जाता है कि आप शायद श्राद्ध अच्छे से कर नहीं रहे हैं, इसलिए पितृ आपको संकेत कर रहे हैं कि हमारा श्राद्ध अच्छे से कर दो। तो सर्पों के द्वारा वो यह दिखाते हैं। और भी उसमें कई क्रम है, पर मूलतः हमें यही पता है कि मानो पितृ ये आज्ञा कर रहे हैं कि थोड़ा श्राद्ध अच्छे से कर दो। तो उसके लिए अब तक तो जो हो गया सो कल विश्राम है, कल महाप्रसाद को ही लेकर के आप महोदधि समुद्र नारायण भगवान में अर्पित कर देना और यहीं स्नान करके अपने पितरों को प्रणाम कर लीजिएगा। निश्चित ही महाप्रसाद का एक कण जीवितों को कल्याण कर देता है, तो जो मृतक हैं उन पर तो उद्धार कर ही देगा, सबका मंगलमय होगा। फिर परसों नवरात्रि प्रारंभ हो रही हैं। 22 तारीख को सुबह कथा होगी और फिर संध्या काल में यहाँ पर गुरु दीक्षा का क्रम होगा। और कई बालक, कई लोग तो यहाँ इसलिए आए कि हमें धाम में दीक्षा चाहिए। दीक्षा हम बहुत दिनों से गुरु पूर्णिमा के बाद दिल्ली में दी थी, उसके बाद तो अभी तक दे नहीं रहे हैं, पर 22 तारीख को यहाँ दीक्षा का क्रम होगा। जिनके चित्त में प्रगाढ़ इच्छा हो वही दीक्षा लीजिएगा। संध्या काल में दीक्षा का क्रम रखेंगे और जिनकी दीक्षा हो चुकी है वो लोग तो बैठ सकते हैं यहाँ पर जिनकी दीक्षा नहीं है या अन्य संप्रदाय में है वो संध्या काल में नहीं आइएगा, केवल जिनकी दीक्षा होगी वो आएंगे। कल शाम को जिन जिन को दीक्षा लेनी है वे लोग अपना नामांकन करा लीजिएगा। कैसे होगा वो सब आपको पता चल जाएगा। बस नाम अंकित करा के परसों कथा के बाद एक समय दे देंगे, उस समय यहाँ उपस्थित हो जाएंगे महाप्रभु जगन्नाथ जी के चरणों में। और हमारा तो गुरु स्थान भी है, उस भाव से फिर यहाँ 22 तारीख को दीक्षा का क्रम होगा। जिनकी दीक्षा नहीं हुई है, जिनको भावना है, वो यहाँ दीक्षा लीजिएगा। और दीक्षा में 5 संस्कार होते हैं, तप्त, पुण्य, नाम, मंत्र, और जो 5वां संस्कार होगा वो होता है याग। तो याग में अपने इष्ट को प्रणाम किया जाता है, ठाकुर जी को प्रणाम करके अपने एक दुर्गुण का त्याग किया जाता है। वह समस्त दुर्गुण त्याग कर दो तो बहुत अच्छा, पर अपने दुर्गुण का त्याग करके ठाकुर जी के सामने शरणागति की जाती है। तो यहाँ जिन लोगों की दीक्षा होगी उन्हें शरणागति देने के लिए जगन्नाथ मंदिर ही जाना है। दीक्षा लेते ही तुरंत श्री मंदिर जाइए और जाकर के अपने गुरु प्रदत्त नाम को बोल करके महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने याग करना है। कैसे करना है वो हम बता देंगे। तो
22 तारीख को दीक्षा का क्रम होगा। जो जो यहाँ आए हैं दीक्षा के भाव से, वो परसों 22 तारीख को दीक्षा ले लीजिएगा। आइए अब क्रम को आगे ले चलते हैं श्री ठाकुर जी के जन्मोत्सव की ओर। परीक्षित राजा को 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा और श्री सुखदेव जी महाराज श्री शुकाचार्य जी महाराज परीक्षित को ज्ञान उपदेश, भागवत उपदेश श्रवण कराने के लिए उपस्थित हुए। परीक्षित भी मुक्ति की कामना कर रहे थे, 7 दिन में मरने वाली की मुक्ति की उपाय बताओ। पर श्री शुकाचार्य जी ने उनसे कहा कि मुक्ति नहीं, भक्ति मांगो। मुक्ति मतलब मृत्यु के उपरांत भगवान का दर्शन, और भक्ति मतलब जीवित अवस्था में ठाकुर जी का साक्षात्कार। भक्ति की कामना करो। और भक्ति की कामना करते हुए उन्होंने प्रणाम किया और श्री शुकाचार्य जी भागवत श्रवण कराने लगे। सृष्टि प्रसंग बताया। सृष्टि प्रसंग के बाद स्वयंभू मनु शत्रुपा के 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। आकुति, देवभूति, प्रसूति और 2 पुत्र हुए प्रियव्रत, उत्तानपाद। यहाँ पर श्री देवभूति माता का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ और उनके यहाँ भगवान कपिल बनकर के प्रकट हुए। कपिल भगवान ने देवभूति माता को ज्ञान उपदेश किया। उसी ज्ञान उपदेश को सांख्य शास्त्र कहते हैं, दर्शन शास्त्र कहते हैं। अद्भुत प्रसंग है देवभूति कपिल संवाद। इस बार हमारी गुजरात में एक जगह कथा है जिसका नाम है ऊंझा। वहीं अहमदाबाद के और नाथद द्वार के बीच में है ऊंझा। वहीं पास में ही बिंदु सरोवर है। ये बिंदु सरोवर भगवान के ही अश्रु बिंदुओं से निर्मित हुआ। कब निर्मित हुआ? तथा सचाहं परिवोढुकामः समानशीलां ग्रहमेदधेनुम्। जब कर्दम ऋषि ने भगवान से प्रार्थना की कि हे नाथ, आपसे भी ज्यादा, मुझसे भी ज्यादा आपसे प्रेम करने वाली एक गृहिणी से मेरा विवाह हो जाए, इस बात को सुनकर के ठाकुर जी के अश्रुबिंदु प्रकट हुए। वही बिंदु सरोवर में परिवर्तित हो गए थे। वही बिंदु सरोवर और वही स्थान जहां पर कपिल भगवान ने देवभूति माता को ज्ञान उपदेश किया, वहीं के पास में एक स्थान है ऊंझा। वहां कथा है। वहां पर कपिलोपाख्यान पर विशेष चर्चा हम लोग करेंगे। देवभूति माता ने कपिल भगवान से ज्ञान उपदेश प्राप्त करने के बाद में सरस्वती नाम की नदी बनकर के वे बहने लगी और श्री कपिल भगवान गंगा सागर में आकर के विराजमान हो गए। बोलो गंगा सागर तीर्थ की जय। हमने अनेक बार कपिल देवभूति संवाद खूब विस्तार से श्रवण कराया है, परंतु आज क्रम बहुत है और ठाकुर जी का जन्मोत्सव करना है, इसलिए केवल क्रम स्पर्श करते हुए चल रहे हैं। देवभूति माता पर कृपा करके भगवान कपिल गंगा सागर विराजमान हो गए। आगे आकुति प्रसूति के वंश का वर्णन किया, तभी उत्तानपाद राजा का वंश आया। श्री उत्तानपाद राजा के यहाँ पर ही भगवान के परम भागवत श्री ध्रुव जी का प्रादुर्भाव हुआ। ध्रुव जी महाराज ने पिता की गोद में बैठने की इच्छा प्रकट की। छोटी माँ के द्वारा फटकारने पर श्री ध्रुव जी महाराज वन में चले गए और वन में जाकर के भगवान की 5 महीने तक तपश्चर्या की। 5 महीने के बाद भगवान हरि गरुण पर विराजमान होकर के प्रकट हुए और श्री ठाकुर जी ने ध्रुव जी को दर्शन प्रदान किया। ध्रुव जी महाराज ने भगवान का मंगल में दर्शन किया और दर्शन करते हुए जो प्रार्थना कर रहे हैं, बस उस प्रार्थना का श्लोक हम लोग श्रवण कर लेते हैं। ध्रुव जी क्या कह रहे हैं ठाकुर जी से कि हे नाथ, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यान् सहस्त्रचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज अपनी स्तुति में एक बात कहते हैं, व्यक्ति को अपनी प्रत्येक इंद्रिय से भगवत आराधन करना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनो।
कई लोगों की रुचि केवल दर्शन में होती है, कथा श्रवण में नहीं होती। उन लोगों को जगन्नाथ जी दर्शन करा दो, बद्रीनाथ दर्शन करा दो, वो आपसे कह भी देंगे कभी कहीं तीर्थ जाओ दर्शन के लिए, हमको जरूर बताना। लेकिन आप उनसे कह दोगे कि भाई हम कथा करा रहे हैं, कथा नहीं सुन पाएंगे भैया, कभी कहीं तीर्थ जाओ, धाम में जाओ तो हमको ले चलना। दर्शन हमसे चाहे जितने करा लो, घुमा फिरा चाहे जितना लो, लेकिन कथा बैठ के सुनने के लिए मत कहो। मतलब वो नेत्रों से तो भक्ति करते हैं पर कानों से भक्ति नहीं करते। कई लोगों की दर्शन भक्ति प्रगाढ़ होती है और कई लोगों की नाम भक्ति प्रगाढ़ होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। नाम भक्ति कैसे? कीर्तन में खूब गवा लो, कीर्तन में खूब नचवा लो, कीर्तन में खूब उन्माद संकीर्तन करा लो, लेकिन कथा सुनने की मत कहो, प्रसाद पाने की मत कहो। क्यों? प्रसाद में स्वाद नहीं आता, महाप्रसाद बढ़िया नहीं लगता, हम तो होटल पर जाके पाएंगे। मतलब एक भक्ति भाव में तो निपुण है पर दूसरे भक्ति भाव में कहीं ना कहीं लेश होता है। ऐसे भक्त को यह मानना चाहिए कि वो ठाकुर जी के द्वारा स्वीकारित नहीं है। अरे जो प्रस्तुत कर दिया जाए हर चीज में अव्वल रहे। मतलब कथा सुनवा लो, सुनने में भी निपुण है, तीर्थ यात्रा करवा लो, तीर्थ यात्रा में भी निपुण है, परिक्रमा करवा लो, परिक्रमा में भी निपुण है, ठाकुर जी का श्रृंगार करवा लो, श्रृंगार में भी निपुण है, ठाकुर जी का नाम गुणगान करवा लो, वो उसमें भी निपुण है। भगवान की किसी भी भक्ति में अपने आप को कम ना समझे, हर स्थिति में प्रगाढ़ रहे। ध्रुव जी महाराज कहते हैं ये भक्त का धर्म होता है। भक्ति के जितने प्रकार हैं वो सब प्रकार उसको आने चाहिए। एक प्रकार में भी वो निपुण ना रहे, अनिपुण ना रहे। अब आप लोग विचार करो किस भक्ति भाव में आप निपुण नहीं हो और उसी पर प्रयास करो कि अब यही करना है, इसी में ही मुझे प्रवीण होना है। जैसे अपने प्रियतम को रिझाने के लिए प्रियतमा प्रियतम को प्रिय लगने वाली हर भावना को धारण कर लेती है, ऐसे ही भक्तों को ठाकुर जी को प्राप्त होने वाले हर साधन को स्वीकार करना चाहिए। नाम आश्रित भी रहे, कथा आश्रित भी रहे, दर्शनाश्रित भी रहे, महाप्रसाद आश्रित भी रहे, परिक्रमा आश्रित भी रहे, तीर्थ यात्रा आश्रित भी रहे, हर क्रिया को करने में निपुण है। किसी में भी कहते हैं ना कि कई लोग संसार में ऑलराउंडर होते हैं, उनसे खाना बनवा लो, उनसे गाना गवा लो, उनसे गाड़ी चलवा लो, उनसे कपड़े पहनवा लो, उनसे ये काम करवा लो। ऐसे ही ऑलराउंडर भक्ति में हो, कुछ करवा लो, सब में निपुण है। ठाकुर जी के संबंध की कोई भी क्रिया करने में अनिपुणता नहीं है। आज ही विचार कीजिए, ऐसी कौन सी भक्ति क्रिया है जिस क्रिया को आप अच्छे से नहीं कर पाते हैं, और उस क्रिया में आज से ही ध्यान लगाना शुरू कीजिए कि ये मुझे अच्छे से करना है। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, हम क्या कह रहे हैं वो सुनो, ये तो चलता रहेगा। अपनी एक निष्ठा, भैया आप ये भीतर वाले जो गार्ड साहब इनसे कहो हल्ला नहीं करें, जो वार्ता करनी है बाहर जाके करें, सबको बैठने दें, जहां जगह मिल जाए बैठन दो अब तो सबन को। बस आप लोग ध्यान रखना कि श्री जगन्नाथ महाप्रभु चितचोर हैं, लेकिन कई बार कथाओं में अपने गणों को चैन चोर बना के भेज देते हैं, तो बस उसका ध्यान रखिएगा कि कहीं किसी के आभूषण आदि नहीं चुर जाएं। बाकी तो प्रेम से आप सब लोग जहां जगह मिले बैठ के कथा सुनो। आज नंदोत्सव है इसलिए बीच में ये व्यवस्था है, कल रविवार है, कल और भी लोग होंगे तो कल इसको और व्यवस्थित कर देंगे ताकि सबको बैठ के सुनने को मिले। हम क्या कह रहे हैं? अपनी प्रत्येक भगवत परायण स्थिति को प्रगाढ़ कीजिए। कई लोग हैं वो स्वरूप बहुत अच्छा बनाते हैं, तिलक बहुत अच्छा लगाते हैं, तिलक अच्छा लगाएंगे, ये बढ़िया शिखा बढ़िया सजा के रखेंगे, केश आदि बढ़िया बना करके रखेंगे, कपड़े वपड़े बिल्कुल ऐसे पहन के, महाराज देखते ही लगता है कि शंकराचार्य जी के बाद यही हैं। इनको देख करके, उनकी चाल आदि देख करके यूं लगता है आहा कितना भक्त आ रहा है।
यहाँ पर रुद्राक्ष पहन करके घूमेंगे, पैरों में भी बढ़िया कुछ पहन लेते हैं, बहुत बढ़िया श्रृंगार करके घूमते हैं। अब आप श्रृंगार में तो निपुण हो, आप देखने में तो लग रहे हो कि ठाकुर जी के भक्त हो, पर भीतर बिल्कुल भक्ति नहीं है। आपको कार्य करना चाहिए। भैया ठाकुर जी के हम हैं, ये केवल संसार को नहीं दिखाओ, ठाकुर जी को भी दिखाओ कि तुम उनके हो। आजकल प्रभाव बांटने में हम लोग इतने निपुण रहते हैं, सबको दिखना चाहिए कि मैं भक्त हूं। सबको तो दिख गया, जगन्नाथ जी कह रहे मोह तो पता ही नहीं चली कि तू मेरा भक्त है। कभी तेने भजन नहीं कियो, कभी तेने मेरे दर्शन नहीं किए, कभी तेने महाप्रसाद नहीं पायो, और ये पूरी दुनिया ऐसे ही गा रही है कि तू मेरा भक्त है। महाप्रभु जगन्नाथ जी भी कहते, अच्छा किसकी चर्चा हो रही है बाहर? बोले फलाने की चर्चा हो रही। अच्छा वो भक्त है मेरा? दाऊ दादा के हम्बे लाला चर्चा तो यही है। अरे भैया बाहर ते भक्त दिख रहा है, भीतर दे तो कभी मुख स्मरण कियो ने। जिन भेषा मारो सावरो रीछ, जिन भेषा मारो सावरो रीछ। अब वैसे तो मीराबाई की पंक्ति है, यहां भेष में सब आ रहा है, कर्म भी आ रहा है। जिन कर्मों से मेरे सांवरे रीछ हैं, जिन क्रियाओं से मेरे सांवरे रीछ हैं, जिन व्यवहार से मेरे सांवरे रीछ हैं, सब कुछ आ जाता है भेष के अंदर। इसमें लोक रंजन की भावना नहीं होनी चाहिए। मेरे ठाकुर जी रीछ हैं। श्री बलराम दास जी जगन्नाथ महाप्रभु के परम भक्त हुए। उनको सेवा मिली थी कि जगन्नाथ जी के सामने बैठ के पद गाते थे, और जगन्नाथ जी बड़े प्रसन्न होकर के बलराम दास जी को सुनते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि घुंघरुओं की आवाज आ रही है, वो पद गा रहे हैं, घुंघरू बज रहे हैं। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़ करके देखा तो एक परम सुंदरी उनके उस राग पर नृत्य कर रही थी। बलराम दास जी बोले कितना अच्छा नाच रही है। अब बलराम दास जी का मन क्या हो गया, अभी तक तो गाते थे कि जगन्नाथ जी रीछ हैं, अब किस लिए गाने लगे? ये रीछ है ताकि बढ़िया नाचे और बढ़िया नृत्य करे और बढ़िया। अब तो अगले दिन दोनों की मिली भगत हो गई, बलराम दास जी बैठ करके गाते और वो नृत्य करने आती। तीसरे दिन तो दोनों में चर्चा शुरू हो गई। बलराम दास जी कहते कल तुम पीले वस्त्र पहन के आना, कल मैं चंदन का भाव गाऊंगा और तुम उस पर नृत्य करना, परसों तुम ये पहन के आना। अब जगन्नाथ जी तो किनारे हो गए। बलराम दास जी का मुख्य उद्देश्य क्या हो गया? मंदिर का आश्रय लेते हैं, जगन्नाथ जी की सन्निधि लेते हैं, पर गाते किसके लिए? कन्या के लिए। जगन्नाथ जी बोले अच्छा, आज तक तो हमको रिझाते थे, अब इनको रिझाने के लिए गा रहे हो। बंधुओं ये बात मुझ पे भी लागू होती है, और अपनी वाणी की सेवा करने वाले वो हर उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसकी वाणी सुनकर के हजारों असंख्य लोग भगवत शरणागति लेते हैं। आपकी वाणी का प्रयोग किसी जन के रंजन के लिए नहीं होना चाहिए। ये मुझसे रीछ है, वो मुझसे रीछ है, वो मुझसे रीछ है, नहीं। मैं ऐसी बात कहूं कि मेरी बात सुन के इन सबके चित्त से जगन्नाथ जी रीछ है, इन सबके चित्त का भाव ऐसा बने। नहीं तो जो बलराम दास जी के साथ हुआ वो मेरे साथ भी होगा। अब मेरे मन में भाव आ जाए, एक व्यक्ति विशेष के लिए मैं कथा कहने लग जाऊं कि ये रीझना चाहिए, ये रीझेगा तो ये भी कथा कराएगा, ये कथा कराएगा तो इतनी दक्षिणा देगा, उसी समय कथा का भाव नष्ट हो जाएगा, एक व्यक्ति भी परिवर्तित नहीं हो पाएगा। इसलिए कोई प्रशंसा वाली बात नहीं। हमको कोई बोलता है ना आज कथा में ये आने वाले हैं, आज कथा में ये विशिष्ट व्यक्ति आएंगे, आज कथा में मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, तो हम कह देते हैं कथा के विश्राम में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि मध्य में आए और सन्मुख बैठे, कहीं मेरे मन में भाव आ गया कि इनको ये बात समझ में आनी चाहिए, तो कथा उनके लिए हो जाएगी, वो नहीं होना चाहिए। विश्राम में आ जाए। लोक रंजन नहीं, जन रंजन नहीं, हरि रंजन होना चाहिए। ठाकुर जी रीझे। अरे भैया 5 लोग आपके कथा सुनकर के आनंदित हो गए, रीझ गए। 5 लोग कल को आपके बारे में कुछ गलत सुनेंगे तो 5 ही गाली भी देंगे, लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी एक बार रीझ गए, कल को पूरी दुनिया आपकी विपरीत हो जाएगी, महाप्रभु जगन्नाथ जी भी तब भी आपकी साइड ही लेंगे। बोले मैं याते रीझो भयो हूं, क्या को त्याग कैसे कर सकते? आज भले ही पूरी दुनिया इसके विपरीत है, पर मैं या किस संग हूं? महाप्रभु जगन्नाथ जी ऐसे प्रेमी हैं। तो बलराम दास जी कन्या का रंजन करने लगे। दोनों में मित्रता इतनी बढ़ गई कि अब तो प्रेम हो गया, और प्रेम नहीं हुआ, संसारी प्यार हुआ। अब तो मंदिर जाना भी बंद कर दिया।
कभी समुद्र के तट पे घूम रहे हैं, कभी कहीं घूम रहे हैं, कभी कहीं डोल रहे हैं। अब पुजारी लोग प्रतीक्षा करते, बलराम दास अब सेवा करने नहीं आता। चर्चा हो गई पूरी जगन्नाथपुरी में कि वो तो अब दूसरे मार्ग पर चला गया है। लेकिन एक दिन, जिस दिन रथ यात्रा होनी थी, उस दिन अचानक सुबह उठे बलराम दास जी सोचने लगे, आज रथ यात्रा है। मेरा बालपन से एक सौभाग्य रहा कि मैं बचपन से ही महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने गाता हूं और मेरे गायन के बाद ही रथ खिंचता है और मैं अभी तक सो रहा हूं, अभी तक पड़ा हूं। ये मेरा जीवन को क्या हो गया, ये मेरे व्यवहार को क्या हो गया? मैंने महाप्रभु जगन्नाथ जी की जगह किसी और को प्रधानता दे दी। और उसी समय मन, ठाकुर जी कहते हैं ना, नमे भक्त्या प्रणश्यति। इस बात को ध्यान रखिएगा, एक बार कोई ठाकुर जी की शरणागति ले लेता है, उसके बाद अगर उस भक्त का पतन भी होता है तो ठाकुर जी कुछ शिक्षा दिलाने के लिए पतन करा रहे हैं, लेकिन उसको बचा लेंगे, ये बात निश्चित है। ये बात निश्चित है। आपने एक बार यदि हृदय से जगन्नाथ जी को पा लिया है, एक बार हृदय से जगन्नाथ जी को पुकार लिया है, उसके बाद यदि आपका पतन भी हो रहा होगा, चिंता मत करना, महाप्रभु जी बचा लेंगे। वो पतन इसलिए करवा रहे हैं कि आपको कुछ शिक्षा मिले। बलराम दास जी को आज बोध हुआ कि मैंने क्या किया। जो राग, जो सेवा, जो गायन, जो स्वर महाप्रभु जी के लिए था, उससे एक जन का रंजन करने लगा। दौड़ करके गए रथ यात्रा के आगे गाने के लिए, लेकिन आज पुजारियों ने उनको बैठने नहीं दिया। बोले कि अरे तुम अपने पद से भ्रष्ट हो चुके हो, तुमको अधिकार नहीं महाप्रभु जी के सामने गाने का, जाओ उसी के सामने गाओ जिसके सामने गाते हो। बहुत रोए, समुद्र के तट पर आकर के बालुका के रथ बना करके और श्री बालुका के ही जगन्नाथ जी विराजमान कर दिए और कहे, महाप्रभु जी मुझसे अपराध हो गया। आपको रिझाने के लिए गाता था, पर एक अन्य को रिझाने के लिए गाने लगा, मुझसे अपराध हो गया। मेरी ये सेवा बचपन से चली आई है रथ यात्रा के आगे गाने की, लेकिन आज वो सेवा पूरी नहीं हो पाई। कृपा करके इस बालुका के रथ में ही मेरी सेवा को स्वीकार करो। और जैसे ही गाना प्रारंभ किया, महाप्रभु जी का रथ रुक गया। सबने आके प्रणाम किया, बोले जय जय, लाखों लोग रथ खींच रहे हैं, आप आगे क्यों नहीं बढ़ते? महाप्रभु जी कहने लगे, क्योंकि मेरी रथ यात्रा तो आज समुद्र के तट पर बलराम दास कर रहा है, मेरा रथ वहां चल रहा है, आज मेरी रथ की सेवा वहां हो रही है। वहां से बलराम दास को लेकर के आओ, जब वो मेरे सन्मुख आके बैठेगा तब मेरा रथ आगे बढ़ेगा। बलराम दास जी को लेकर के आए और महाप्रभु जी का रथ बढ़ा। कोई भी भावना, कोई भी भाव, कोई भी हृदय के वस्तु, उसमें एक ही भाव हो। जिन भेषा मारो सावरो रीछ है, जिन भेषा मारो सावरो रीछ है, जिन भेषा मेरो गिरधर रीछ है, जिन भेषा मेरो गिरधर रीछ है, जिन भेषा श्री जगन्नाथ जू रीछ है, जिन भेषा जगन्नाथ जू रीछ है, जिन भेषा
मल सारे रंगावा, कहूँ तो भगवान कहूँ तो मोतियन मांग भरावा, कहूँ तो मोतियन मांग भरावा, कहूँ तो मोतियन कहूँ छिटकावा केश बाला, कहूँ छिटकावा बाला, कहूँ छिटकावा केश बाला, अरे हाँ मैं बैरागन होंगी होंगी मैं बैरागन होंगी ओ बाला, मैं बैरागन होंगी मैं बैरागन होंगी मैं बैरागन हाँ होंगी मैं बैरागन होंगी और प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा यहाँ तो खाली यहाँ तो खाली यहाँ तो खाली यहाँ तो खाली मात पिता परिवार सोई है, 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 हाँ कहिए तिनका
प्रसन्नता के लिए हो जाए। ध्रुव जी महाराज अपनी स्तुति में यही भाव प्रकट कर रहे हैं, योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश हस्त चरण श्रवणत्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। अपनी प्रत्येक इंद्रिय से ठाकुर जी को प्रणाम करना चाहिए। जिस इंद्रिय से आप ठाकुर जी का स्मरण नहीं करते हैं, पाप भी उसी इंद्रिय से आपके भीतर प्रविष्ट होते हैं। आप केवल दर्शन में रुचि रखते हैं, प्रसाद में रुचि नहीं रखते, तो निश्चित है जिह्वा से ही पाप भीतर जाएगा। आप दर्शन में रुचि रखते हैं, प्रसाद में रुचि रखते हैं, लेकिन कथा श्रवण में रुचि नहीं रखते, तो निश्चित है पाप प्रविष्ट यहीं से होगा। आप दर्शन में रुचि रखते हैं, प्रसाद में रुचि रखते हैं, श्रवण में भी रुचि रखते हैं, लेकिन ठाकुर जी की सेवा नहीं करते, तो निश्चित है कि आपके हस्त कमल ही पाप के मार्ग पर आपको ले जाएंगे। आप दर्शन में रुचि रखते हैं, श्रवण में रुचि रखते हैं, प्रसाद में रुचि रखते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन प्रदक्षिणा नहीं करते हैं, तो आपके चरण ही पाप मार्ग की ओर ले जाएंगे। आप प्रदक्षिणा भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, दर्शन भी करते हैं, श्रवण भी करते हैं, महाप्रसाद भी, लेकिन दंडवत प्रणाम नहीं करते, तो किसी भी इंद्रिय से, गुप्तांगों से, गुप्त इंद्रियों से आप पाप के भागी बन सकते हो। इसलिए सर्वांगीण अंग ठाकुर जी के सन्मुख अर्पित कर दो और किसी भी इंद्रिय को ठाकुर जी से दूर मत रहने दो। ये आज्ञा किसकी है? श्री ध्रुव जी महाराज की। अन्यांश हस्त चरण श्रवणत्वगादीन, त्वचा से भी भजन करो, ये कह रहे हैं। त्वचा से भजन कैसे करो? बंधुओं, ये जो तिलक धारण करते हैं, हम लोग तो एक तिलक धारण कर लेते हैं और बहुत जल्दीबाजी होती है तो पूर्ण तिलक भी धारण नहीं कर पाते, नहीं तो 12 तिलक धारण करने की आज्ञा दी गई है। अपनी त्वचा पर भी तुलसी धारण करो, तिलक धारण करो, दोनों भुजाओं पर, वक्ष पर, उदर पर, पीछे गर्दन पर, शिखा पर 12 तिलक होने चाहिए। इन अंगों पर, इस त्वचा पर धोती धारण करना, बगलबंदी धारण करना, भगवत प्रसाद माला धारण करना, यह भी त्वचा से किया गया भगवत भजन है। प्रत्येक इंद्रिय से ठाकुर जी को भजो। भगवान की मंगलमयी स्तुति गाकर के श्री ध्रुव जी महाराज ने ठाकुर जी को प्रसन्न किया। भगवान वहां से प्रस्थान कर गए। ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य किया। तत्पश्चात मृत्यु के सिर पर अपना पाद प्रहार करते हुए वैकुंठ को प्रस्थान कर गए। और आज भी ध्रुव जी महाराज पूरे विश्व को दर्शन देते हैं श्री ध्रुव लोक के रूप में, जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। वास्तव में ध्रुव लोक है, वहां पर ध्रुव जी महाराज विराजमान है। ऐसा भजन किया ध्रुव जी महाराज ने कि उनको लोक की प्राप्ति हो गई। और ऐसा कहते हैं कि प्रलयकालीन समय में ब्रह्म लोक भी डूब जाता है, लेकिन ध्रुव लोक का कभी प्रलय नहीं होता। ध्रुव लोक सदा वैकुंठ की तरह विराजता है। कई भक्तों को ठाकुर जी जिन्हें वैकुंठ प्रदान नहीं करते, उन्हें ध्रुवलोक प्रदान कर देते हैं। अच्छा, हमारे पूज्य नाना जी एक बात कहते थे कि ध्रुव तारा का दर्शन हमेशा नहीं होता, ब्रह्म मुहूर्त में ही होता है। और ध्रुव तारे का जो स्वरूप है वो थोड़ा गोल्डन कलर का होता है, बाकी तारे आपको सफेद दिखाई देंगे, पर ध्रुव तारा थोड़ा आपको स्वर्ण के तरह टिमटिमाता है। ध्रुव तारा, हमारे पूज्य नाना जी कहते, लाला जिस भोर में काहे को दिखे? मैंने कहा आप बताओ। तो कहते कि ठाकुर जी का नियम है, जैसे ठाकुर जी का नियम है कि ठाकुर जी मंगला में बद्रीनाथ में होते हैं, राजभोग में जगन्नाथ में होते हैं, फिर सभा देखने के लिए ठाकुर जी द्वारिका जाते हैं और शयन के लिए ठाकुर जी रंगनाथ जाते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी का भक्त लोगों का भी समय है। भक्त लोगों में ठाकुर जी जाते हैं, शिवलोक भी जाते हैं, ब्रह्मलोक भी जाते हैं, वैकुंठ लोक भी जाते हैं। पर जब हमारा ब्रह्म मुहूर्त होता है उस समय ठाकुर जी ध्रुवलोक जाते हैं, इसलिए ध्रुव तारा उसी समय दिखता है। तो ब्रह्म बेला में ध्रुव तारा का दर्शन करना मतलब आप साक्षात हरि को देख रहे हैं। उस समय हरि वहां विराजमान है। उस समय हरि कहाँ है? ध्रुवलोक में, उनका आप दर्शन कर रहे हैं। ध्रुव जी और ध्रुव जी के परिकर को दर्शन देने के लिए ठाकुर जी ब्रह्म मुहूर्त में जाते हैं, इसलिए ध्रुव तारा ब्रह्म मुहूर्त में ही दिखता है। अब साइंटिफिक रीजन तो चाहे जितने बना लो,
पर भाव का दर्शन तो यही है कि ठाकुर जी उस समय जाते हैं, ध्रुव जी महाराज असंख्य दीपों से ध्रुव लोक को तैयार करते हैं, इसलिए ध्रुव तारा टिमटिमाता है मंगल वेला में, उस समय ठाकुर जी वहां होते हैं। ऐसे ध्रुव जी का चरित्र सुनाया। ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए, अंग के पुत्र बैन हुए, बैन के यहाँ भगवान पृथु के रूप में प्रकट हुए, जिनके कारण धरती को पृथ्वी कहा जाता है। भूगोल खगोल का वर्णन, नरकों का वर्णन करते हुए अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। तत्पश्चात वृत्रासुर नाम के भक्त की कथा आई, जिन्होंने अपने स्तुति में भगवान को अति प्रसन्न किया। अहम हरे तब पादई कमूल दासानुदासो भवतास्म भूय मनस्मरेता सुपतेर गुणांस्ते गणित वाक्कर्म करो तुकाय। वास्तव में जगन्नाथपुरी में हम अलग प्रकार की कथा कह रहे हैं। पिछले 3 दिनों से महाप्रभु जगन्नाथ जी का रसामृत चल रहा था, लेकिन आज हमें क्रम पूरा करना है, इसलिए जल्दी जल्दी हम सबका स्पर्श कर रहे हैं। ये सारी कथाएं कहीं कहीं विस्तार रूप से सुनाई जा चुकी हैं। अब वृत्रासुर स्तुति, ये वृत्रासुर स्तुति कुछ दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में कथा हो रही थी। वहां 3 दिन वृत्रासुर की स्तुति पर ही चर्चा हुई थी। बहुत अच्छी कथा हुई थी। आप सब लोग जिनको भक्ति पथ का अनुसरण करना है, उस कथा को जरूर सुनना है। कैसी सुंदर स्तुति गाते हुए श्री वृत्रासुर भगवान को प्रसन्न करते हैं। अहम हरे तब पादई कमूल दासानुदासो भवतास्म भूयः मनस्मरेता सुपतेर गुणांस्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु कायः ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे अजात पक्ष इव मातरम खग स्तन्यम यथा वत्सतरात् सुधार्था प्रियम प्रियैव विशुदम विषन्ना मनोरविंदाक्ष दृदिक्षते त्वाम्। वृत्रासुर की स्तुति। तत्पश्चात भगवान के परम भागवत श्री प्रहलाद जी का चरित्र आया, जिनके लिए भगवान नृसिंह बनकर के प्रकट हुए। बंधुओं, दक्षिण भारत में नृसिंह भगवान का सुंदर स्थान है, परंतु अगर उत्तर भारत की बात करें और उत्तर भारत में पूरब पश्चिम और उत्तर तीनों को मिलाकर के बात करें तो सबसे पहले नृसिंह देव की स्थापना श्री जगन्नाथ मंदिर में हुई है। यहाँ जिन जगन्नाथ जी के मंदिर में आप अगर पश्चिम द्वार से प्रवेश करोगे या पश्चिम द्वार के पास जाकर के देखेंगे तो ऊपर आपको महाप्रभु नृसिंह देव के दर्शन होंगे, नृसिंह भगवान के दर्शन होंगे। कहते हैं ये प्रथम नृसिंह है आकृति रूप में, इसलिए उनका दर्शन, उनको प्रणाम निश्चित करना चाहिए। नृसिंह भगवान को प्रणाम करने से रक्षा होती है। किस भाव की रक्षा होती है? हम आप सब लोग जीवित अवस्था में संसार से तो अपनी रक्षा कर सकते हैं, आजकल रक्षा के कवच की सबसे ज्यादा आवश्यकता हमारी भक्ति को है। हमें नजर कम लगती है, हमारी भक्ति को नजर बहुत ज्यादा लगती है। हमारे प्रेम भाव को नजर लगती है, प्रिय भाव को नजर लगती है, ठाकुर जी के प्रति जो हमारा समर्पण है उसको नजर बहुत लग जाती है। उसके लिए क्या करें? नृसिंह भगवान का नित्य स्मरण करो। नृसिंह भगवान भक्ति को नजर से बचाएंगे। भैया, शरीर को नजर लग गई तो केवल सिर में दर्द होएगा, रूप को नजर लग गई तो नेक सांवले है जाओगे, लेकिन अगर भक्ति को नजर लग गई तो ठाकुर जी से दूरी हो जाएगी। और ठाकुर जी से दूरी अगर है गई तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस संसार में जन्म लेने के बाद और कोई हो नहीं सकता। इसलिए नृसिंह भगवान का नित्य स्मरण केवल इसलिए करो कि हे नृसिंह भगवान, हमारी भक्ति की रक्षा करना, इसको नजर ना लगे। कौन नजर लगाता है भक्ति को? माया। माया जवनिका छन्नः माज्ञा दोक्षजमप्ययम् न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। कुंती महारानी कहती हैं माया ही नजर लगाती है। जैसे आप लोग महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए आए, पुरी आए किस लिए थे? महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए आए, लेकिन पुरी में आते ही आपने देखा कि समुद्र में कोई विचित्र प्रकार का एक नौका है, उसमें डोलने से बहुत सुख मिलता है। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी पीछे हो गए, वो मायावी कोई आकर्षण आपको अपनी ओर खींच ले गया, समझ लो भक्ति को नजर लगी है।
जैसे श्री बलराम दास जी महाराज ठाकुर जी के सामने गा रहे थे, लेकिन तभी एक नृत्य करने वाली के प्रति उनका भाव चला गया, ये भक्ति को नजर लगती है। एक तरफ महाप्रसाद रखा है, दूसरी तरफ पिज्जा रखा है, और पिज्जा देख के मुंह में पानी आ रहा है, महाप्रसाद देख के कह रहे हैं ये तो रोज ही पा रहे हैं, ये भक्ति को नजर लग रही है। महाप्रभु जगन्नाथ जी सामने खड़े हैं, लेकिन तभी कोई अति सुंदर आपके बगल में आके खड़ा हो गया तो उसके प्रति आपका भाव चला गया, ये भक्ति को नजर लग रही है। भक्ति को नजर ना लगे उसके लिए नृसिंह भगवान का स्मरण करो। हम आपको सत्य बता रहे हैं, आपके सामने चाहे कितने भी आकर्षक वस्तु प्रस्तुत क्यों ना हो जाए, नित्य नृसिंह भगवान का स्मरण इसी भाव से करो कि हमारी भक्ति को नजर ना लगे। कितने भी भाव प्रस्तुत हो जाएं, आपका मन विचलित नहीं होगा। महाप्रभु जगन्नाथ जी जब सामने आएंगे तब कौन बगल में आया, कौन इधर खड़ा था, कौन पीछे, आपको पता ही नहीं चलेगा, तब केवल महाप्रभु जी दिखेंगे। ऐसे श्री नृसिंह भगवान का नित्य स्मरण किया कीजिए, और हो सके तो ये श्लोक याद कर लीजिए कि सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिं च भूते स्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमद्वहं स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। अच्छा, एक बात और, नृसिंह भगवान का स्मरण करने से माया अपनी ओर आकृष्ट क्यों नहीं करेगी? क्योंकि नृसिंह भगवान सब जगह विद्यमान है। जब आप नृसिंह भगवान का आवाहन नहीं करते तो आपको सुंदर व्यक्ति दिखाई देता है। जब आप नृसिंह भगवान का आवाहन नहीं करते तब आपको आकर्षक मायावी वस्तुएं दिखाई देती हैं। लेकिन जब आप नृसिंह भगवान का स्मरण करते हैं तो नृसिंह बसे प्रति खम्बन में, आप जिसे देख रहे हैं उसमें भी नृसिंह हैं, सब जगह नृसिंह है। केवल खंबे से प्रकट नहीं हुए हैं, वो तो हिरण्यकश्यप ने कहा है प्रहलाद जी को, अच्छा सब जगह तो क्या इस खंबे में? बोला हाँ है, और जब भेदन किया तो भगवान प्रकट हो। इसका मतलब ये नहीं खंबे में ही है, सब जगह है। जैसे ही आप नृसिंह भगवान का स्मरण करके अपने दिन का प्रारंभ करते हैं, आपके आंखों के आगे आने वाली मायावी वस्तु भी नृसिंह बन जाएंगी, और जो वस्तु उपभोग की होगी वही उसी का ही उपयोग आप करोगे। जो उस उपभोग की नहीं होगी, अपने आप मन उसके प्रति इकट्ठा हो जाएगा। नहीं सेवन करना है इसका। ये नृसिंह भगवान के आराधन का प्रभाव है। जिस वस्तु के सेवन से, जिस व्यक्ति के संस्पर्श से, जिस व्यक्ति के संपर्क से आपकी भक्ति नष्ट होती हो, उस मार्ग उस व्यक्ति के सामने आती, उस वस्तु के सामने आते ही आपका मन अपने आप विचलित हो जाएगा। ये नृसिंह भगवान के आवाहन का प्रभाव है। इसलिए नित्य नृसिंह भगवान को प्रणाम करो। प्रहलाद जी महाराज ने नृसिंह भगवान को प्रकट किया। हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद प्रहलाद जी को गोद में लेकर के नृसिंह भगवान उनसे पूछने, एक विष्णुप्रिया नाम की एक जयपुर की भक्त थी, सुनो। जयपुर के राजा जय सिंह, उनकी पुत्री थी विष्णुप्रिया, और वो विष्णुप्रिया बचपन से ही कृष्ण भक्त थी। जयपुर के राजघराने में ये प्रथा रही कि वे सब लोग ठाकुर जी के भक्त रहे, इसलिए श्री गोविंद देव जी भी जयपुर आ गए, गोपीनाथ जी भी जयपुर आ गए, मदन मोहन जी भी जयपुर आ गए। ये जयपुर वाले इसलिए ताली बजा रहे हैं। जयपुर दूसरा वृंदावन है। हमें तो बहुत सुख मिलता है, वहां पर ठाकुर जी इतने प्रेम से विराजे। तो जयपुर के राजा जयसिंह, उनकी पुत्री विष्णुप्रिया ठाकुर जी की परम भक्ति थी। लेकिन विष्णुप्रिया ने एक दिन सत्संग में जगन्नाथ रस कथा सुनी, और जब जगन्नाथ जी के बारे में विष्णुप्रिया ने सुना तो इतनी भावना उनकी जुड़ गई महाप्रभु जगन्नाथ जी से। अब तो वे अनुचरों को भेजने लगे, दर्शन करने भी गई, जगन्नाथ जी का दर्शन करके आनंदित हो गई। वो पद है ना, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, ऐसे विष्णुप्रिया के साथ हुआ। वो जब महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने आई तो मेरो मन जगन्नाथ में अटको। वो जगन्नाथ जी की ऐसी प्रिय हो गए कि उन्हें महाप्रभु जगन्नाथ जी की याद आती रहती थी। इतनी स्मृति हुई कि एक बार उन्होंने किसी संत से कहा कि मैं क्या करूं, मुझे जगन्नाथ जी की बहुत याद आती है, पर इतना दूर है एक तो श्री क्षेत्र,
पिताजी साल में एक बार तो अनुग्रह करके ले जाएंगे, लेकिन बार बार नहीं जाने देते। तो किसी संत ने कहा, नित्य ही कोई ना कोई जगन्नाथपुरी जाता है, आप पत्र लिख करके जगन्नाथपुरी भेजो। विष्णु प्रिया ने पत्र लिखे और उन पत्रों में अपना प्रेम प्रकट किया जो वो जगन्नाथ जी को कहना चाहती, और उन समस्त पत्रों को इकट्ठा करती रही कि जब कोई मिलेगा कि जगन्नाथपुरी जा रहे हैं तो उसको दे देंगे। तब राजा ने अपने ही एक सेवक को आज्ञा की कि हमारा बहुत मन हो रहा है कि महाप्रसाद का भोग आवे जगन्नाथपुरी से, तुम जगन्नाथपुरी जाओ और वहां से महाप्रसाद लेके आओ। विष्णु प्रिया को जब ये बात पता चली तो उसने सारे पत्र इकट्ठे करके एक लिफाफे में डाल करके उस सेवक को दे दिए। राजा ने स्वर्ण मुद्रा अलग दी, विष्णु प्रिया ने स्वर्ण मुद्रा अलग दी, बोली मेरी तरफ से है, पिताजी ने जो तुमको आज्ञा दी तुम उसको करना, पर मेरे पत्र महाप्रभु जी को पहुंचा देना। तो अनुचर है। स्वर्ण मुद्रा लेने के बाद चल रहा था, घोड़े पे बैठ करके थोड़ी देर बाद लगा बहुत भार हो गया है, देखूं क्या क्या सामग्री ऐसी जो काम की नहीं उनको फेंक दूं। उसने वो पत्र निकाला, खूब सारे पत्र थे, एक दो पत्र पढ़ा तो जोर जोर से हंसने लगा। ये भगवान तो पूजने की वस्तु है, ये क्या प्रेम पत्र जैसे लिख दिए, और वो पत्र वहीं फेंक दिए बीच मार्ग में। और अनुचर निकल पड़ा जगन्नाथ जी की यात्रा के लिए। जैसे ही वो जगन्नाथपुरी पहुंचा, कहते हैं रात भर उसको नींद नहीं आई। क्यों नींद नहीं आई? कि वो तो जगन्नाथपुरी आ गया, लेकिन महाप्रभु जी जिन पत्रों की प्रतीक्षा कर रहे थे वो पत्र लेकर के नहीं आए। महाप्रभु जी को नींद नहीं आ रही है कि मेरे पत्र आए होंगे, कहां है वो, अभी तक नहीं दिए इसने। ब्रह्म मुहूर्त में जैसे उसके नेत्र बंद हुए तो जगन्नाथ महाप्रभु रुदन करते हुए उसको दिखाई दिए और बोले, तुमने अपने मतलब की वस्तु, अपने मतलब की सामग्री तो तुमने अपनी जेब में रख ली, और मेरी मतलब की वस्तु जो तुम जयपुर से लेके आए तो वो तुमने बीच रास्ते में फेंक दी। ये तुमने अच्छा नहीं किया। कल सुबह मेरा दर्शन करने जरूर आना और तुम्हें कल पता चलेगा कि मुझे क्या प्रिय है। तुम्हारे मन में यह भावना है कि केवल स्वर्ण चांदी के आभूषण, पुष्पों के आभूषण, सुंदर सुंदर ये सामग्रियां ही मुझे प्रिय लगती हैं, तो कल सुबह दर्शन करने आना। वो अनुचर जैसे ही महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए गया तो क्या देखता है, महाप्रभु जगन्नाथ जी ने विष्णु प्रिया के द्वारा लिखे गए जितने पत्र थे उन पत्रों की ही माला अपने गले में धारण कर रखी, एक एक पत्र अपने गले में पहन रखा। स्वयं गए और जहां पत्र पड़े थे स्वयं महाप्रभु जी लेकर के आए। इतने प्रिय लगते हैं ठाकुर जी। हम तो निवेदन करते हैं कि बहुत स्मृति होती है तो जाना आवश्यक नहीं है, ठाकुर जी के लिए पत्र लिखो। आजकल अब ठाकुर जी पे व्हाट्सएप तो है नहीं कि आप जगन्नाथ जी को व्हाट्सएप कर दो, इंस्टाग्राम डीएम कर दो, फेसबुक पे भेज दो, कुछ पत्र लिखो और महाप्रभु जी को भेजो। हम आपसे सत्य कह रहे हैं, महाप्रभु जी पढ़ते हैं और पढ़ करके आपके समस्त भावों को स्वीकार करते हैं। बस प्रस्तुत करने वाला होना चाहिए। प्रहलाद जी महाराज ठाकुर जी से अति प्रसन्न है। ठाकुर जी ने अपनी गोद में प्रहलाद जी को बिठा करके कहा कि प्रहलाद, यदि आने में विलंब किया हो तो क्षमा करना। प्रहलाद जी महाराज बोले, नहीं प्रभु, आपने विलंब नहीं किया है, आप तो अपने समय से पधारे, पर मैंने ही शायद याचना में थोड़ा विलंब किया, इसलिए आपको आने में समय लगा। भगवान ने प्रहलाद जी को आश्वासन देकर के, अपनी भक्ति का वरदान देकर के वहां से प्रस्थान किया। बोलो नृसिंह भगवान की। तत्पश्चात अन्य अन्य भाव सुनाए गए, बलि बामन अवतार की कथा सुनाई गई और गजेंद्र मोक्ष उद्धरण की कथा सुनाते हुए नवम स्कंद में सूर्यवंश के राजाओं का चरित्र सुनाया, गंगा जी के प्रादुर्भाव का विषय सुनाया और इन्हीं वंश कथाओं में प्रभु श्री राम के प्रादुर्भाव का चरित्र आया कि गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरित अनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पांडु
स्पर्शा क्षमाभ्याम व्रजत पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुषा रोपित ब्रूविजम्भ तस्ताब्धवतसेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान्न। भगवान प्रभु श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। एक श्लोकीय राम कथा यहाँ पर सुनाई गई और उस एक श्लोकीय राम कथा के द्वारा हम प्रभु श्री राम को बारंबार वंदन करते हैं। श्रीमद् भागवत जी में 2 अध्यायों में राम कथा है और वो 2 अध्याय की सुख रामायण कथा इतनी सुंदर है, इतने अद्भुत अद्भुत नवीन नवीन भाव हैं उसमें। ये जगन्नाथ जी राम भी हैं, ये जगन्नाथ जी श्री कृष्ण भी हैं, नारायण तो वो हैं ही। इन्होंने राम रूप में दर्शन कराए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को। जब गोस्वामी तुलसीदास जी इनको देख करके घबरा गए, बोले अरे ये कैसे परमात्मा, इनके हाथ नहीं, पैर नहीं, मुख नहीं। गोस्वामी जी यहां से जाने लगे तो बीच मार्ग में ही जगन्नाथ जी प्रकट हो गए और श्री राघव रूप में प्रकट होकर के बोले, एक तो खुद हमारे ऐसे रूप का वर्णन कर देते हो और फिर खुद ही देख के घबरा जाते हो। गोस्वामी जी बोले, ऐसे रूप का वर्णन मैंने कब किया? तो ठाकुर जी बोले, बिन पग चलहि सुनहि बिन काना। किसने लिखी है चौपाई? गोस्वामी जी बोले, ये तो हमने लिखी। तो फिर बिना पैर के मुझको देख करके तुम घबरा क्यों रहे हो? आपको पता है महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रसाद कैसे पाते हैं? ये आजान बाहु, इच्छा भी कोई रखता हो, किसी के मन में ये भाव हो कि पास जाके ही हमारा भोग स्वीकार होगा, पास जाके ही दर्शन स्वीकार होगा, उसको संकेत करते हैं महाप्रभु जी, चिंता नहीं करो, मेरे हाथ लंबे हैं, तुम जहां से प्रस्तुत करोगे वहीं मेरे हाथ आकर के सब ग्रहण कर लेंगे। इसीलिए गरुण स्तंभ के पीछे भोग मंडप है ना, गरुण स्तंभ के पीछे है ना भोग मंडप, वहीं भोग धरा जाता है ना। महाप्रभु जी का भोग वहीं रखा, जहां से आप लोग दर्शन करते हैं उसके भी पीछे भोग मंडप है, वहां महाप्रभु जी का भोग पधराया जाता है। महाप्रभु जी कैसे पाते हैं? बीच के सब लोग फिर जब बंद हो जाते हैं तो ऐसे ही पाते हैं, दूर दूर से उठा उठा के पाते हैं। आजान बा, लंबी भुजाएं महाप्रभु जी की। बिना करके सब क्रिया भी करते हैं, बिना कान के सुनते भी हैं, बिना पैर के चलते भी हैं। एक प्रकार से जगन्नाथ महाप्रभु ने गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा, तुमने जैसा मेरा वर्णन किया है मैंने वैसा ही रूप धारण किया। खुद ही घबरा रहे हो देख करके। फिर गोस्वामी जी दर्शन करने के लिए गए और देख करके आनंदित हो गए, बोले जय हो प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मैंने ही ऐसे रूप का वर्णन किया है और मैं ही घबरा रहा हूं। तो महाप्रभु जी राम रूप में भी दर्शन देते हैं और संभवतः या तो साल के श्रृंगारों में या पता नहीं कब महाप्रभु जी धनुष्बाण भी धारण करते हैं, साल में होता है, करते तो हैं धारण, आप कभी करते हैं, धनुष्बाण भी धारण करते हैं। पौष में, पौष मास में। एक तो हमारे पंडित जियों को पता नहीं कहां से खबर मिलती है, ये खुद हमारे संग रहते हैं, इनको कौन बता देता है? अच्छा, तो महाप्रभु जी धनुष्बाण भी धारण करते हैं, राम वेश में भी आते हैं और श्री बलभद्र जी महाराज लक्ष्मण वेश धारण करते हैं, ऐसे रूप में भी दर्शन होता है। ऐसे प्रभु श्री राम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात भगवान के चंद्रवंश की कथा सुनाई गई और इसी चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए। 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण कथा सुनाई। आकाश में बादल गरज रहे हैं, जैसे श्री ठाकुर जी के प्रादुर्भाव के समय गर्जना हो रही थी, मंदम मंदम जलधारा गिर रही थी, वैसा ही मौसम संभवतः बाहर प्रकट हो रहा है। हमें आवाज आई है 1-2 बादलों के गरजने की, तो संभवतः ये केवल कथा प्रवचन मात्र नहीं हो रहा है, ये माहौल बनकर के मानो महाप्रभु जगन्नाथ जी उसकी स्वीकृति भी दे रहे हैं कि तुम यहाँ जन्म करो, हम जन्म के समय की पूरी व्यवस्था भी कर देंगे। तो
तो निश्चित है कि महाप्रभु जी आज आज बहुत सुंदर हमें महाप्रभु जगन्नाथ जी का एक स्वरूप मिला। कैमरा वाले भैया दिखाओ, भागवत जी के इस तरफ बैठे, अब दिखेगा तो पीछे वालों को, जो आगे वाले वो ऐसे देख लो, छोटे से जगन्नाथ जी कैसे बढ़िया लंबोदर बन के बैठे हैं, प्रेम से हाथ में शंख और चक्र लेकर के, कितना सुंदर स्वरूप है। आहा, सुखासन में बैठे। कोई एक महीने की ऐसी तिथि आती है, उन तिथि में माँ यशोदा ही महाप्रभु जगन्नाथ जी की रसोई बनाती। उस समय लक्ष्मी जी कहते हैं, लक्ष्मी जी मायके गई हैं, पुरुषोत्तम मास, पौष मास, उसमें यशोदा मैया रसोई बनाती और रात्रि 2:30-3 बजे ही महाप्रभु जी बाल भोग पा लेते हैं। मेरे मन में ऐसी भावना आई, 2:30-3 बजे क्यों बाल भोग पाते होंगे? तो मन में ऐसी भावना आई कि श्री यशोदा मैया जब रसोई संभालती हैं तो महाप्रभु जी लाला बन जाते होंगे, और बालकों का स्वभाव होता रात में 2 बजे उठ के रोते हैं, भूख लगी कुछ खवाओ तो उठ के महाप्रभु जी थोड़े रोदन करते होंगे, मैया अब पत्नी वारे नहीं, अब मैया वारे। 1 महीना यशोदा मैया ही सेवा में रहती हैं रसोई घर की, और कहते हैं कि प्रथम पक्षी के चहकने से पहले महाप्रभु जी बाल भोग कर लेते हैं। उसके पीछे कारण तो यहाँ का कुछ होगा, पर मुझे ऐसा लगा इतनी रात्रि में महाप्रभु जी क्यों पा लेते हैं? तो भाव आया कि छोटे लाला बन जाते होंगे यशोदा मैया को देख के। तो लाला का तो स्वरूप होता है, बालकों का तो स्वभाव होता है, रात्रि में रोते हैं, फिर माँ उठ करके दूध पिलाती है, कुछ खिलाती है, बालक को भूख लगी। तो ऐसे ही महाप्रभु जी भी प्रथम पक्षी की चहक होने से पहले ही बाल भोग पा लेते हैं। और यहाँ के सब सेवायत बताते हैं, बोले कि आप महाप्रसाद बाकी के दिन पाओ, और जब महाप्रभु जी की रसोई यशोदा जी सिद्ध करती हैं तब आप प्रसादी पाओ। ऐसी अद्भुत प्रसादी बनती है, हर भाव में ऐसा लगेगा कि लाड़ प्यार से बनाई गई है सामग्री। जगन्नाथ जी के बड़े विलास हैं, यहाँ रहना है तो यहाँ की सेवा पद्धति और यहाँ के जो महाप्रभु जी के विलास हैं उनके ऊपर ही कथा हो। यहाँ की एक एक सेवा पद्धति, अब अधर चुंबित माला है, एक माला ठाकुर जी धारण करते हैं, वो बिल्कुल अधर के पास से निकलती है, उसका भाव एक अलग है। यहाँ नाका चना धारण करते हैं, उसका भाव अलग है। यहाँ पर जो पुष्प धारण करते हैं उसका भाव अलग है। हाथ में जो बड़ श्रृंगार में 5 उंगलियां बना देते हैं पुष्पों से, उसका भाव अलग है। ऐसी पोशाक पहनते हैं, उसका भाव अलग है। ये पोशाक, इस प्रसाद का भाव क्या है, इस भोग का भाव क्या, हर चीज में एक भाव छिपा है। यहाँ पर मन माने तरीके से सेवा नहीं होती ठाकुर जी की, और प्रत्यक्ष लीला यहाँ महाप्रभु जी कर रहे हैं, वो लीला ही सेवा के रूप में यहाँ घटित होती है। हमारा तो मन है थोड़े और बड़े बूढ़े हो जाएंगे तब एक बार निवास करना, 365 दिन एक एक सेवा देखनी है महाप्रभु जी क्या करते हैं, कैसे करते हैं। अभी तो हम बालक हैं, ऊधमी हैं, कथा करते हैं, ऊधम मचाते हैं, आनंद करते हैं। जब थोड़े गंभीर हो जाएंगे तो फिर ऐसा 4 महीने कभी बद्रीनाथ में, 4 महीने द्वारिका में, 4 महीने जगन्नाथपुरी में, 4 महीना दक्षिण भारत में चातुर्मास कथा किया करेंगे, और वहां पर पूरी सेवा पद्धति जो स्थान की है, प्रथम दिन से लेकर के विश्राम दिवस तक क्या क्या सेवा कैसे होती है, सबका आस्वादन करना। शरीर काय के लिए मिला है? हमने अपनी सेवाएं बना ली हैं। जे गाड़ी खरीदनी है, सो घर बनाना है, जे वाले कपड़े खरीदने, इतने पैसा कमाने हैं, इससे संबंध बनाना, उससे संबंध बना। अरे इतना समय कैसे मिल जाता है? ठाकुर जी के विलास में पूरा जीवन व्यतीत कर दो। कैसे कर रहे हैं ठाकुर जी लीला, क्या सेवा पद्धति है। वृंदावन में तो रहते ही हैं, वहां के तो सब भाव दिखते ही हैं। राधा वल्लभ जी की सेवा पद्धति, राधा रमन जी की सेवा पद्धति, बिहारी जी की सेवा पद्धति, उसका तो सुख मिलता ही है। पर वही राधा वल्लभ जी जब जगन्नाथपुरी में आते हैं तो यहाँ कैसे सेवा कराते हैं, उसका भी आस्वादन होना चाहिए, सुख मिले। हम तो कह रहे हैं जितने युवा इतना पैसा कमाओ, धन धान्य कमा के बैंक बैलेंस पूरे अथाह भर लो, और उसके बाद फिर हमारे संग हो लेना। पैसा यही खर्च करेंगे, अपने 50 के आगे के जो वन है ना, 51, 52, 53, ये वनों में ही निकालेंगे, जगन्नाथ वन।